वाराणसी वायरल वीडियो मामला। भैया आपका नाम क्या है? साहिब। आपका नाम? हाँ, आप साहिब भैया हैं और आप नसीम भैया हैं। आप कहाँ रहते हैं भैया? आप कहाँ रहते हैं? आप लोग मदनपुरा में क्या चाय की दुकानें नहीं है? क्या इनके घर में चाय नहीं बनता है? लेकिन ये जहाँ हमारी बहन बेटियां दर्शन करने आती है, हिंदू बहन बेटियां, ये बृहस्पति भगवान मंदिर के नीचे आते हैं और रोज आके 2 घंटा 3 घंटे लोग बैठते हैं। क्या नाम पूछकर मुस्लिम युवकों को चाय की दुकान से भगाया गया? 2-3 दिन पहले की एक वीडियो आपकी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, उस वीडियो की सत्यता क्या थी? तो देखिए, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन गलत काम करने वालों को कहा जा रहा है। साथ छेड़खानी की थी, क्या उस बच्चे से पर्सनल आप मिले हैं? ऐसा कुछ मामला सामने आया? आतंकवादी घटनाएं तो लगातार ये मुस्लिम आतंकवादी करते ही रहते हैं। इनका काम क्या है? देश का माहौल खराब करना, देश को तोड़ना और जिहाद करना, तरह तरह के वो ऐसे आतंकवादी घटनाएं करते हैं। यहाँ पे जो हिंदू एरिया है, यहाँ पे उनका क्या काम है? वो हमारे धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, हमारे मंदिर में, हमारे दिवालियों में, ना तो हमारे देवताओं में आस्था रखते हैं, और वो हमारे धर्म को हराम मानते हैं, हमारे धर्म की चीज़ों को। लेकिन वो हमारे मंदिर के ही बाहर क्यों बैठ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मतलब वो बैठेंगे, चाय के होटलों में चाय पियेंगे तो किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं? इस वजह से आपने यहाँ पर बैठने के बाद उनको हटाया? मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ़ किया और 17वीं बार में उसने क्या किया? तो मानसिकता तो देखिए, वो बदली नहीं जा सकती है, वो मानसिकता उनके डीएनए में है। देश का माहौल जो लगातार खराब होता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई जो वो आतंकवादी का जो मंसूबा था वो पूरा होता दिख रहा है? जिस तरीके से नाम पूछ के उसने पहलगाम में हमला किया, वैसे ही नाम पूछ करके हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। वाराणसी में दशमेश पर चाय की दुकान से कुछ युवकों को नाम पूछकर भगाने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान विकास यादव के नाम से हुई है, जिन्होंने कथित तौर पर लव जिहाद के शक में 2 युवकों को चाय की दुकान से दशमेश पर भगा दिया। इस घटना के बाद लोगों में कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल है, क्या ये देश में बढ़ रही नफरत का संकेत है, या जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया है? जयदेश न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में एंकर खुशरंग हीना ने सीधे विकास यादव से बात की और जाना कि वीडियो की असलियत क्या है। क्या ये सच में एक सांप्रदायिक टकराव है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए पूरा इंटरव्यू और जानिए वीडियो की पूरी सच्चाई। लेकिन इन दिनों बनारस की फिजाओं में जहर घुल रहा है और चाय के होटलों पर भी सियासी पारा गर्म है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथों में चाय है और मैं इस समय मौजूद हूँ वाराणसी के दशमेश घाट पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बृहस्पति मंदिर है और इस मंदिर के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है चाय का होटल। इस चाय के होटल में दूर दराज से लोग आते हैं और चाय पीते हैं। बनारस के हर कोने से यहाँ पर आते हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी जाति धर्म के लोग आते हैं और चाय पीते हैं और बनारस का रंग को वो एंजॉय करते हैं, लुत्फ उठाते हैं। लेकिन अब बनारस की चाय भी अपने इलाके में जाकर के पीनी होगी। अगर हम ये आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। बीते दिनों 2 दिन पहले ही एक वीडियो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हो रहा है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक सज्जन कह रहे हैं कि आप यहाँ पर दो लड़के दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे। उस लड़के से कहा जा रहा है कि आप अपने इलाके में भी चाय पी सकते हैं, आप चाय पीने के लिए यहाँ क्यों आएँ? आपका नाम क्या है? साहिब। आपका नाम? हाँ, आप साहिब भैया हैं और आप नसीम भैया हैं। आप कहाँ रहते हैं भैया? आप कहाँ रहते हैं? आप लोग मदनपुरा में क्या चाय की दुकानें नहीं है? क्या इनके घर में चाय नहीं बनता है? लेकिन ये जहाँ हमारी बहन बेटियां दर्शन करने आती है, हिंदू बहन बेटियां, ये बृहस्पति भगवान मंदिर के नीचे आते हैं और रोज आके 2 घंटा 3 घंटे लोग बैठते। भैया जाइए मत, इधर देखिए। आप ये क्यों आ रहे हैं? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये षड्यंत्र है एक प्रकार का, कि हमारी बहन बेटियां आए, उनको बोली आवाज़ा कसना, कमेंट करना, रेकी करना। वो कहाँ है? उनका घर है कहाँ? स्कूल कॉलेज जाती है, पीछा करना और बहुत ज़्यादा हो गया भैया। इसीलिए आज कोई भी ऐसा भारत में मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसी गली नहीं है जहाँ हिंदू बहन बेटी लव जिहाद का शिकार ना हो रही है। क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं, हम लोग पूछते नहीं, हम लोग बोलते नहीं कि भैया आप यहाँ मत बैठो। इसलिए
इसलिए आपसे निवेदन है भैया, आप कल से यहाँ से नहीं जाइए, आप हम जाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक रील्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें ये देखा जा सकता था कि यही विकास यादव जी थे जिन्होंने इसी चाय की दुकान के पास 2 बंदे थे जो कि अपना नाम मुस्लिम बताए थे, मुस्लिम थे, और उनको कहा गया था कि आप इतनी दूर से यानी मदनपुरा से यहाँ चाय पीने के लिए क्यों आए हैं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और उस वीडियो में ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि लड़कियों का चक्कर था जिसकी वजह से ये 2-2, 3-3 घंटे यहाँ आते हैं, बैठते हैं, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ कहा था कि भैया आप यहाँ जाइए और कल से यहाँ मत आइएगा। और वहीं इन्होंने एक वर्ड और भी कहा था जो आप वीडियो में पूरा देखिएगा, जिसमें विकास जी ने कहा था कि इस तरह से अब हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो आज हम इन सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण डायरेक्ट विकास यादव जी से ही लेंगे। विकास यादव जी का पूरा परिचय जानेंगे और जानेंगे कि उस दिन की जो वीडियो है उसकी सत्यता क्या है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, हमारा नाम विकास है और हम भारत रक्षा मंच के प्रांत संगठन मंत्री हैं काशी प्रांत के। विकास जी कहाँ रहते हैं? हमारा निवास वाराणसी में ही है, किस जगह? विश्वनाथ गली में ही निवास है हमारा। विश्वनाथ गली में ही रहते हैं। अच्छा, उस दिन जो 2-3 दिन पहले की एक वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, उस वीडियो की सत्यता क्या थी? कई दिनों से हम लोग को सूचना मिल रहा था कि यहाँ कुछ युवक आते थे और जो बच्चियाँ आती थी ऊपर दर्शन करने बृहस्पति भगवान मंदिर, उनके संग छेड़खानी करते थे। और ये सूचनाएं यहाँ के अतिरिक्त आपके नमो घाट पे भी मिल रही हैं, 80 घाट पे भी मिल रही हैं, गंगा आरती में भी कुछ युवक आ रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे, और आपके बसंता कॉलेज हो गया, आर्य महिला कॉलेज हो गया, इन सभी जगहों पे मुस्लिम युवक आते हैं, बैठते हैं। देखिए पार्टी सारे मुस्लिम खराब नहीं हैं, लेकिन जो युवक आते हैं वो 100% ऐसा जो करते हैं उसमें 99% मुस्लिम युवक निकलते हैं। तो देखिए किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन गलत काम करने वालों को कहा जा रहा है कि यार देखिए आप अगर ये काम यहाँ गलत करें, आपके नाम पे शिकायत मिल रहा है, तो आप ऐसा मत करिए कि आपके ऐसा करने से यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है। अब उनके गलत करने के कारण वो जिस बच्ची के साथ करेंगे तो उनके परिवार के मन में भी उनके प्रकार उनके लिए रोष आएगा, क्षेत्रीय जनता के मन में। बच्ची के साथ छेड़खानी की थी, क्या उस बच्ची से पर्सनल आप मिले हैं? ऐसा कुछ मामला सामने आया? हाँ बिल्कुल, हम मिले हैं और भी कई लोगों को शिकायत आ रही थी। केवल एक के संग नहीं हुआ था दुर्घटना, ये लगातार लगभग 2-3 महीने से लगातार शिकायतें आ रही थी और काफ़ी कि यहाँ पे भैया कोई, और ये बड़ा क्षेत्र है दशाश्वमेध, यहाँ पे चाय की दुकानें लगभग 50 होंगी, लेकिन वो मुस्लिम युवक यहीं आसपास आके बैठते थे और कहीं नहीं बैठते थे। मतलब उनको आप कई दिनों से टाल रहे थे कि ऐसी हरकत वो कर रहे हैं, इस वजह से आपने उस दिन एक्शन लिया। देखिए आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं किया कि अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं, आपके संज्ञान में वो चीज़ें आया, तो आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? आज हम लोग गए हैं कमिश्नर साहब के पास और उनको हमने ज्ञापन दे दिया है कि इन जगहों पे हुआ था। उस दिन भी हमने बस औचक हम लोगों ने निरीक्षण किया था आके कि कंप्लेन करने से पहले एक बार हम लोग जांच लें कि हम लोगों को जो शिकायतें मिल रही हैं वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं। आपके कहे अनुसार ऐसा मामला नमो घाट या दशाश्वमेध घाट या कई जगहों पर आ रहा है 2-3 महीनों से, लेकिन एक्शन ज़्यादा समय हो गया है, ज़्यादा समय हो गया। हम लोगों को शिकायतें 2-3 महीनों से ज़्यादा मिल रही थी। लेकिन आपने एक्शन अभी लिया, इस बीच ही लिया, क्योंकि जब देश का माहौल जो है वो ख़राब चल रहा है, पहलगाम जैसी घटना हुई, उसके बाद नाम पूछ करके जिस तरीके से अटैक हुआ और वैसे ही नाम पूछ करके युवक को कहीं से भगाया जा रहा है तो कहीं उन पर जो है हमला किया जा रहा है, तो क्या वही चीज़ें, ये समय सही था? देखिए समय देख के काम नहीं होता है। आप जब चीज़ों की आवश्यकता है, अब वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ कि भाई अब देखिए आतंकवादी घटना है तो लगातार ये मुस्लिम आतंकवादी करते ही रहते हैं। इनका काम क्या है? देश का माहौल ख़राब करना, देश को तोड़ना और जिहाद करना, तरह तरह के वो ऐसे आतंकवादी घटनाएं करते हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोग जो होते हैं, वो आपको नहीं लगता है कि धर्म में कुछ ऐसे तुच्छ तरह के लोग होते हैं, सारे नहीं होते? देखिए वास्तविकता है, अगर कोई आतंकवादी आ रहा है यहाँ पे आतंकवाद की घटना करने, अगर वो पाकिस्तान या कहीं से भी आ रहा है तो वो आता है, 1 है, 2 है, 4 है, जो भी आते हैं, लेकिन एक आतंकवादी के पीछे उसका पूरा सेटअप करने के लिए उसको कई यहाँ पे लोग सहयोग करते हैं जो मुस्लिम ही निकलते हैं। जैसे बनारस में पहले भी मुस्लिम घूमा करते थे, बनारस में घाट पे भी मुस्लिम घूमते थे, यहाँ पर भी घूमते। पूरी बात कर लें दीजिए हमको।
तो अगर मान लीजिए कि अगर एक मुस्लिम आतंकवादी आतंकवाद करता है तो उसके पीछे उसको समर्थन करने वाले कई मुस्लिम हैं, उसको ठहराना, फिर उसको बताना कि क्या क्या रास्ता है, क्योंकि वो बाहर से आया, वो नहीं जानता है कि ये इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है। यहाँ के जो रहने वाले कुछ लोग हैं उन्हीं के कारण वो ऐसी दुर्घटनाएं करके जा पाते हैं। और ये संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पहले एक आतंकवादी दुर्घटना हो चुकी है गंगा आरती में। तो अगर ऐसा अगर कुछ भी हो सकता है कि भाई वो अब कौन है क्या है, तो प्रशासन का वो देखने का विषय है, प्रशासन देखेगा कि वो इसलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि प्रशासन का देखने का विषय है और प्रशासन बाकायदा निगरानी रख रही है। लेकिन जिस तरीके से, जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐसे लोग आते हैं, तो क्या इसी मानसिकता की वजह से उस दिन वो 2 आदमियों को यहाँ से आपने भगाया था शक की गुंजाइश में? वो 2 आदमी नहीं थे। हम लोगों ने करीब उस समय जब हम लोग आए तो यहाँ पे 30 से ज़्यादा लड़के बैठे थे, मुस्लिम लड़के। तो हम लोग, अब बताइए यहाँ पे जो हिंदू एरिया है, यहाँ पे उनका क्या काम है? वो हमारे धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, हमारे मंदिर में, हमारे दिवालियों में ना तो हमारे देवताओं में आस्था रखते हैं, और वो हमारे धर्म को हराम मानते हैं, हमारे धर्म की चीज़ों को। लेकिन वो हमारे मंदिर के ही बाहर क्यों बैठ रहे हैं? ये पूरी बात चाय का होटल मंदिर के बाहर है, चाय का होटल कहीं भी हो सकता है ना? पूरी बात सुन लीजिए, करने दीजिए। आगे यहाँ पे क्षेत्र में बहुत दुकानें हैं, वो कहीं और ना बैठ के पार्टिकुलर इसी जगह क्यों बैठ रहे हैं? ये तो सोचना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए ना। मतलब पहले तो चाय के होटलों में बैठने की कोई पाबंदी नहीं थी ना, क्या अब पाबंदी लगा दिया जाएगा? पाबंदी अभी भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ के गलत काम करके नहीं, बैठ के गलत काम आप नहीं कर सकते। सारे गलत काम करते हैं। अब क्या देखा जाए भैया, अब ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि अब जैसे कि अगर 100 में 99 अगर खराब निकली जाए, हम ये नहीं करें, कुछ अच्छे गिने चुने भी मुस्लिम समाज में लोग अच्छे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मतलब वो बैठेंगे, चाय के होटलों में चाय पिएंगे तो किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं? इस वजह से आपने यहाँ पर बैठने के बाद उनको हटाया? देखिए, घटना को क्या अंजाम देंगे, अब उनकी मानसिकता तो वो जानते कि उनके मन में क्या है। अब लेकिन आपके मन में क्या था उस दिन? वो यहाँ पे जो बैठ रहे हैं, अड़ी लगा रहे हैं, वो 3-3, 4-4 घंटे जो बैठ रहे हैं, आप चाय पीने में आप कितना समय लगाएंगी? अड़ी तो नहीं, हम जो अड़ी की अगर बात करें, बनारस के हर कुछ इलाका ऐसा है जहाँ अड़ी लगती है। आप सुन लीजिए, आप जब चाय पीने जाएंगे तो आप कितना समय लगाएंगे? एक फीमेल की अगर आप बात करें, अगर आप एक फीमेल की बात करें तो वो 5 से 10 मिनट लगाएगी। कोई 5 से 10 मिनट लगाएगा। जो खासकर अगर हम पुरुषों की बात करें तो वो सियासी पारों पर बहस भी चाय की अड़ी पर करते हैं, और खाली समय में वो चाय के होटलों पर बैठते हैं। वो आम देखने को मिलता है बनारस में। तो क्या बनारस में अब चाय के होटलों में कोई ऐसे बैठ नहीं पाएगा? ये देखिए, वो पार्टिकुलर एक जो टारगेट करके कुछ जगहों को बैठ रहे हैं ना, तो वो कहा जा रहा है कि भाई तुम यहीं पे क्यों आते हो? वो इतना बड़ा दशाश्वमेध का क्षेत्र है, वो वहाँ नहीं जाते हैं। अब एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था, वो आरती में गया और एक महिला थी, हिंदू श्रद्धालु महिला, उसके साथ वो भीड़ में घुस के बेड टच कर रहा था। तो उनको क्या जरूरत है उस जगह जाने की, बेड टच करने की? आप नहीं, पहल उनके द्वारा ही होता है, माहौल ख़राब किया जाता है। और हम लोग भाई जब निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि यार तुम यहाँ बैठ के गलत काम मत करो, तुम यहाँ भीड़ भाड़ मत लगाओ, अड़ी मत लगाओ, तो एक देखिए, अगर हम तो पूरे समाज को अपना परिवार मानते हैं और जितनी भी हिंदू बहनें वो हमारी बहनें हैं, तो अगर हम एक भाई के नाते के उससे हाथ जोड़ के भी निवेदन कर रहे हैं तो हम क्या इसमें अपराधी हो जा रहे हैं? आपने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आपका वीडियो वायरल है, उसमें दिख रहा है। बोलने दीजिए। और जो लोग नाम पूछ के गोली मार दे रहे हैं वो भटके हुए लोग हैं, उन्हीं का बदला लिया जा रहा है क्या? नहीं, बदला नहीं लिया रहा है। बदला ऐसे लिया जाता है क्या? बदला तो भारत सरकार लेगी, बदला भारत सरकार लेगी। और बाहर से आकर पाकिस्तान के लोगों ने हमला किया, बदला उनसे लिया जाए? हाँ बिल्कुल, जो बदला तो भारत सरकार लेगी। और जो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि वो जो ये जिहादी हरकतें करता रहता है अपने आतंकवादियों को भेज के, तो इसमें उसका लाभ नहीं, नुकसान ही है। आज पाकिस्तान की स्थिति ये है कि उसके लोग भूखे मर रहे हैं। जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद क्या भारत के मुसलमानों को भी नफरत झेलनी पड़ रही है? नफरत इस तरह नहीं, नफरत कहाँ झेलनी पड़ रही है? और नफरत झेलने, हम भाई वो गलत कर रहे हैं, उनसे निवेदन किया रहा है तुम यहाँ गलत मत करो, अड़ी मत लगाओ, इसमें नफरत कहाँ से हो गया भैया? लव जिहाद का भी आपने नाम लिया कि इस तरीके से लोग जो आते हैं लव जिहाद करते हैं। उस वीडियो में आप बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इससे अब हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। तो क्या सारे चाय के होटल पे जो लड़के आकर बैठ रहे हैं वो लव जिहाद फैलाते हैं? देखिए, एक तो अपने हिंदू बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि यार देखो, आपको संस्कार दिए जा रहे हैं,
फिर आपको अब आपके माता पिता आपके परिवार वाले पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, इस योग्य बनाते हैं, और आप एक जिहादी के चक्कर में आके अपने परिवार का रिस्पेक्ट और अपना जीवन आप खराब कर लेते हो। तो आप इनसे बच के रहिए और फिर आप जो है इनके चक्कर में ना फंसे हैं। देखिए, प्रेम जो होता है वो ना तो हिंदू देखता है ना तो मुस्लिम देखता है। प्रेम किसी को भी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू से शादी करती है तो उसको क्या रंग देंगे? अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी कर रही है तो वो लव जिहाद हो जाता है। लेकिन अब अगर कोई बंदा आता है किसी के यहाँ, मतलब अगर आप ही हैं लंका पर चाय पीने जाएंगे या फिर आप कहीं और सिगरा पे चाय पीने जाएंगे, आप उस इलाके के नहीं हैं, लेकिन आपको ये कहा तो नहीं जा सकता कि आप लव जिहाद आपकी वजह से फैलेगा, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। आपने उस वीडियो में कहा, उसका क्या मतलब? सुन लीजिए, हिंदू बच्चे बहुत संस्कारी होते हैं और आप मुसलमान बच्चे संस्कारी नहीं होते? अरे हम ये कहाँ कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? मुसलमान बच्चे भी संस्कारी होते हैं, लेकिन उनको जो शिक्षा दी जाती है, शिक्षा तो दोनों जगह दी जाती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है कि देखिए नौ देवी का पूजन करते हैं हमारे नवरात्रि में। ये कहते हैं कि जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो देवी का स्वरूप है, और उनके यहाँ बताया जाता है कि लव जिहाद करना आपके लिए सवाब का काम। आपने कुरान पढ़ा है? कुरान तो देखिए पढ़ते तो भाई, कुरान पढ़ के तो आज का आपने कुरान पढ़ा है तभी आपको पता हो। सुन लीजिए, कुरान पढ़ने वालों के द्वारा तो आज विश्व को एकदम अशांत कर दिया गया है। ये पहले ही हमारा बनारस हिंदू मुस्लिम जो चीज़ है, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कहा जाता था। गीता मुसलमान पढ़े और कुरान हिंदू पढ़े, इस तरह की तहजीब की मिसालें दी जाती थी। ठीक है, एक ही बर्तन में खाना खाया जाता था, चाय पिया जाता था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से देश का जो माहौल लगातार ख़राब होता जा रहा है, देश का माहौल जो लगातार ख़राब होता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे जो है वो कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई जो वो आतंकवादी का जो मंसूबा था वो पूरा होता दिख रहा है? जिस तरीके से नाम पूछ के उसने पहलगाम में हमला किया, वैसे ही नाम पूछ करके हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कि आप जो बोल रहे हैं कि भाईचारा, तो ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर में वो जो एक ढांचा बना, विवादित ढांचा, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा का ही प्रतीक है, जो सदियों से औरंगजेब ने जो हमारे आस्था केंद्र को गिरा के जो बनाया था। बिंदु माधव जो हमारा धार्मिक स्थल था, जो वैष्णव समाज का, उसको गिरा के एक विवादित ढांचा बनाया गया, वो भी भाईचारे का प्रतीक है। तो हम तो उनको भाई मानते हैं और वो हमको चारा मानते हैं। यही हिंदू भाईचारा है क्या? हमें मीडिया वाले जब हम उन लोगों से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि हम उनको भाई मानते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं। अब सत्यता क्या है? आप ये इतनी नफरत क्यों? ये नफरत है क्या? वो अरब से आए, हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे देवस्थलों को तोड़े, हमारे लोगों की हत्याएं की, बलात्कार किया हमारी महिलाओं का। 1500 पहले की बात अगर कर रहे हैं तो 1947 के बाद भी सुन लीजिए, वो जब हमारा राष्ट्रगान होता है तो वो उठ के राष्ट्रगान नहीं कर सकते, बैठे रहते हैं। वो भारत माता की जय नहीं बोल सकते, जय हिंद नहीं कहते हैं वो। और उसके बाद फिर वो कहाँ से आप में वो आस्था रखते हैं? और ये सब नहीं करेगा वो, पहले नहीं, केवल ये सब नहीं करेगा वो हिंदू मंदिर के चाय की दुकान पे नहीं बैठे। नहीं, सुन लीजिए भाई, पूरी बात तो करने दीजिए ना आप। पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ किया और 17वीं बार में उसने क्या किया? तो मानसिकता तो देखिए वो बदली नहीं जा सकती है। वो मानसिकता उनके डीएनए में है, वो मानसिकता उनके डीएनए में, वो बदली नहीं जाएगी। वो कितना भी आप उनके संग अपनापन दिखाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ एक थाली में खाना खा लीजिए, लेकिन वो आपको काफिर ही मानेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप उनको क्या मानते हैं? नहीं, हम तो उनको अपना भाई मानते हैं। सच में भाई मानते? हाँ बिल्कुल भाई मानते हैं, भाई मानते हैं। इसीलिए वो गलत रास्ते पे जा रहे तो उनको कह रहे हैं कि आप यार गलत मत करो। आप तो एक भाई ही भाई के लिए कहेगा ना कि आप गलत मत करो। बिल्कुल, आपकी वीडियो में ये दिखा कि आपने उनसे आप जनाब तौर तरीके से बात की, आपने किसी उलूल जुलूल तरीके से उनसे बात नहीं की। लेकिन बात जहां पर धार्मिक रंग देने की है, मामला वहीं से टेढ़ा होता है कि वहीं से आपकी वीडियो जो है वो हर तरह के लोगों के पास पहुंची। और उनका ये है कि देखिए, अब हमें चाय के होटलों से पर भी हटाया जा रहा है। तो इस मानसिकता को किस तरीके से आप क्लेरिफाई करेंगे? देखिए, चाय के होटल से नहीं हटाया जा रहा है। आप यहाँ बैठ के 4 घंटा 5 घंटा अड़ीबाजी नहीं करेंगे और हमारी किसी हिंदू बहन बेटी को छेड़ेंगे नहीं। उनसे यही कहा जाए। यही गारंटी हिंदू भाई को भी आप देते हैं कि किसी मुस्लिम लड़की को नहीं छेड़ेंगे और 4 घंटा 5 घंटा वो किसी मुस्लिम इलाके के चाय के होटल पे नहीं बैठेंगे? सुन लीजिए, अब मान लीजिए चाय के होटल पे अगर हिंदू जा रहा है, देखिए हिंदू के पास इतना समय नहीं है ना, मुसलमान के पास समय है। सुनिए, अब हिंदू के घर में 1 या 2 बच्चे होते हैं। नहीं, सुन लीजिए, तो 1-2 बच्चे वाले जो परिवार है, मान लीजिए अपना व्यापार देख रहा है, अपनी पढ़ाई देख रहा है, बाकी काम को देख रहा है।
अब लेकिन मुस्लिम परिवारों में अब एक ही अगर माता पिता के अगर मान लीजिए 5-6 बच्चे हो जा रहे हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, तो भाई यही सब उनको काम है बैठ के करने के लिए। तो ये तो एक मानसिकता ही है ना विकास जी, कि जिस तरीके से नहीं हमको बोलने दीजिए। बिल्कुल आप ही को हम बोलने दें। नहीं, जनसंख्या अगर बढ़ा रहे हैं आप, अगर अल्लाह की देन है, तो उसके बाद उनको उस प्रकार का शिक्षा दीजिए कि अपने पाँव पे खड़े भी हो पाए। ऐसा नहीं कि पैदा करके, नहीं सुनिए, नहीं बिल्कुल हर परिवार में होते हैं। तो क्या फिर ये क्यों कहते हैं कि हर लोग क्यों करते हैं कि भाई जो 2 लड़के आए थे उन्होंने आपसे किसी तरीके की कोई बहसबाजी किया था जब आपने वीडियो बनाया? हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, तो लोगों ने कोई उचित उसका जवाब नहीं दिया। कहा कि भैया हम कहे फिर अगर आप देखिए यहाँ बहुत शिकायतें आ रही हैं और फिर अगर आप यहाँ पे जो है आपको इस तरह नहीं खड़ा रहना चाहिए। बस वो कहे कि भैया ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं, हम गलत हैं, हम जाते हैं। वो उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हुई है, हमको इस तरह यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए था, यहाँ नहीं खड़े होना चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो वहाँ से चले गए। ठीक है, तो अब क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या यहाँ चाय के होटल पे फिर कोई मुसलमान आकर के अगर बैठेगा तो फिर उनको इसी तरह से हटाया जाए? देखिए मुसलमान के बैठने ना बैठने की नहीं है। हम लोगों ने तो उनको मांगे, वो पाकिस्तान मांग लिए। भाई अपने भारत का हमने टुकड़ा करके उनको पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया। बात आपकी वीडियो की कर रहे हैं आप, बात हिंदुस्तान पाकिस्तान। नहीं सुन लीजिए, क्यों नहीं बोलेंगे हम। देखिए हमने तो उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश काट के दे दिया, उसके पहले अफगानिस्तान काट के दे दिया था। आज तो वो फिर मांग रहे हैं कि बंगाल जो है ये मांग रहे हैं और केरल को मांग रहे हैं कि अलग करना है। तो वो बार बार अब उनको देखिए क्या आप कहा जाए, अब छोड़िए उस बात को, लेकिन ये है कि वो अब कहीं भी उनको बैठने रुकने से थोड़ी ना मनाही है, लेकिन आप कुछ गलत काम मत करिए। आप उस वीडियो के बाद क्या कहेंगे हमारी बनारस की जनता से कि उस वीडियो को किस तरीके से, किस नज़रिए से वो देखें? बनारस की जनता से निवेदन है कि जो भी लोग हैं जागरूक हों कि उनके घर के बाहर या मोहल्ले में अगर इस प्रकार के जो अड़ी लगाए जाते हैं तो उनसे निवेदन करिए कि भाई तुम देखो यहाँ पे अगर बैठ रहे हो तो तुम्हारा काम हुआ, आप जाओ फिर, अन्यथा का मत बैठो, यहाँ माहौल मत खराब करो। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा विकास यादव जी हमारे साथ थे और विकास यादव जी ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी दुकान पर, चाहे चाय की दुकान हो या किसी भी दुकान पर, लंबे समय तक किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोग हों वो लंबे समय तक ना बैठें और लड़कियों के साथ इस तरीके की छेड़खानी ना करें। इनका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से ज़्यादा देर तक बैठने पर लड़की का जो मामला था उसको लेकर के ये जो है एक्शन लिए थे और वीडियो बनाए थे। बाकी चीज़ों को इन्होंने अपने लैंग्वेज में क्लेरिफाई किया है, जो कि हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पिछला जो वीडियो है विकास जी का वो भी आपके सामने है, वो भी आपने देखा है। आपका नाम? साकिब जी हैं, आप आरिफ जी आगे आएंगे। आप साकिब जी हैं ना? आप साकिब जी हैं और आप आरिफ जी हैं। आपका घर कहाँ पे भैया? घर कहाँ है? सरैया यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अब आप सोचिए कि चाय का बहाना करके ये लोग क्यों आके यहाँ बाहर बैठ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ बृहस्पतिवार को हमारी हिंदू महिलाएं जो हैं, बहन बेटियाँ आती हैं जरा यहाँ दर्शन करने, और उस दिन ये जमघट लगा के यहाँ बैठे रहते हैं। ये यहाँ से लव जिहाद के शिकार के यहाँ षड्यंत्र बना के रखे हैं ये लोग। और ऐसे स्थल केवल एक जगह यहाँ काशी में नहीं है, जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे हिंदू बच्चियाँ पढ़ती हैं, बहनें पढ़ती हैं, वहाँ उसके बाहर ये लोग हैं। छेड़खानी, पीछा करना, मोबाइल नंबर देना, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम लोग सक्रिय नहीं रहेंगे तो हमारी इसी तरह बहन बेटियाँ शिकार होती रहेंगी। तो उसके लिए निवेदन है कि सब लोग जागरूक होइए और जहाँ भी बैठ रहे हैं लोग, निवेदन है उनसे हाथ जोड़ के कहिए, भाई हाथ जोड़ के कहिए कि यहाँ मत बैठिए।